हर साल का लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रहता है वन विभाग का, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे। लेकिन क्या ये पौधे पे अगर देखभाल पानी नहीं मिलेगा समय से, तो क्या ये पौधे फिर पर्यावरण में शुद्धता ला पाएंगे? इस समय हम देख सकते हैं वाराणसी जिले में, जो कि हाईवे पे, जहाँ पे वन विभाग की तरफ से लाखों पौधे हर साल लगाने की जो अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा अभियान क्या फ़ायदा जब पौधे लगाने के बाद फिर उसकी देखभाल न किया जाए और वो पौधे जैसे के तेज हो जा रहे हैं। ये लापरवाही पीडब्ल्यूडी की होती है, नगर निगम की होती है, नगर पंचायत की होती है। जिम्मेदारी तो उन्हीं के कंधे पर होती है। वृक्ष को लगाना, उसका पानी देना, उसको समय से इसको जो भी ट्रीटमेंट है देना। सरकार की कमियां के माध्यम से वो अधिकारी है, इनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है लाखों रुपए का पेड़ जो लगता है अभियान के तहत, वो सिर्फ कागजों पे ही दर्ज होता है या जमीनी हकीकत पे कुछ दिखता भी है? इतना कम है, खर्च ज़्यादा होता है। जो जितने पेड़ कटते हैं उससे 1 गुना भी लगाए नहीं जाते हैं। आज हाईवे, जितने भी हाईवे बन रहे हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े वृक्षों को काटा जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान किया जाता है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोग वृक्ष लगाने का काम करते हैं, कहीं न कहीं सरकार एक चीज़ की कमियां करती है, काटती ज़्यादा है, लगाने का काम कम करती है। लापरवाही तो देखिए, जिसके घर के पास हो तो थोड़ा उनको भी ध्यान देना चाहिए, और जो सरकार के द्वारा जिन लोगों ने लगाए हैं उनको भी उसकी केयर करनी चाहिए। पौधों से ही तो हमारा जीवन है, और उसका सही लगना और उचित से देखभाल करना ये बहुत अनिवार्य, बहुत ज़रूरी चीज़ है। कम से कम एक व्यक्ति अगर 5 वृक्ष लगाए, 5 पौधे लगाए, तो भी पर्यावरण को शुद्ध हम कर पाएंगे। हमारे यहाँ हम सेवा भारत के तहत जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे हर साल एक मेंबर को, एक लेडीज़ को 5 पौधे लगाने के लिए दिए जाते हैं। अगर हमने किसी पौधे को लगाया है और अगर वो सही से वो बढ़ नहीं रही है, उसकी पत्ती सही से नहीं हो पा रही है, तो वो बढ़ नहीं पा रहा, तो उस पर हमें केयर करना चाहिए। और उसकी जगह पे हम दूसरे पौधे लगा दे रहे हैं, तो वो एक दुरुपयोग हो रहा है। पौधों का एक तरीके से देखा जाए तो दुरुपयोग हो रहा है। धरती में खाद नहीं है, खाद बालू है, मिट्टी है, इसमें गोबर का खाद दिया जाएगा तो पौधा हरा होगा और बढ़ेगा। और कीटाणु अंदर जमीन में है, किससे पहले दवाई किसे मार के, दवाई कीटाणु वाला दवाई मार के, उसके बाद गोबर का खाद मिला के मट्टी में करके और बालू भी डाल के लगाएं। पौधों को भी समय से खाना, समय से पानी देना चाहिए, नहीं तो पौधे सूख जाएंगे। देखिए, जो पौधारोपण होता है, जो 5 जून का लोग पौधारोपण करते हैं, ये दिखावटी है। दरअसल ये दिखाया जाता है समाज को गुमराह करने के लिए। व्यक्ति विशेष आते हैं, पौधे लगाते हैं, और सड़कों पर निकलेंगी ना तो ऐसे आपको तमाम देखने को मिलेगा जहाँ पे हज़ारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। हसदेव का जंगल काट दिया गया। आज के समय में आप शहर में निकलेंगी तो बड़े बड़े पौधे लगा के वो पानी के अभाव में सूख रहे हैं, और टेम्परेचर जो 47-48 डिग्री हो चुका है। और इस पे जो है नगर आयुक्त तो सबको, अधिकारियों को निकल के बाहर देखना चाहिए कि कम से कम पेड़ सूखे हैं, कट गए तो जो कट गए वो विकास के रास्ते में आए, सारे पेड़ काट दिए गए। विकास के रास्ते में गलती से सभी पेड़ आ गए तो काट दिए गए हैं। तो जो सूख रहा है, तो आज कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, वे पानी तक नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हर साल पेड़ लगाई जाए। देखिए, नए पौधे तो लग रहे हैं, है ना। अभी जो बारिश का मौसम आ गया है जुलाई का, तो जुलाई में पौधे लगेंगे। अभी बारिश गिरी नहीं है अच्छे से, जैसे ही पानी आएगा अच्छे से, 1 बारी 2 बारी ज़मीन में नमी आएगी, तभी पौधे लगने शुरू हो जाएंगे। इवन ढुलान शुरू होना हो गया है, अच्छे से ढुलान और होगा। ढुलान मतलब पौधों को अपनी जगह पे लेके जाना। तो और जो पुराने पेड़ कटते हैं तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं कटने के। तो जो हमारा यूपी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर एक पेड़ कट रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो डेवलपमेंट पर्पस हो, चाहे पेड़ कोई खतरा, जान या माल को खतरा दे रहा हो, तो उसके बदले 10 पेड़ एक नागरिक के जो भी इंस्टीट्यूशन हो पेड़ कटवा रहा है, तो एक पेड़ के बदले 10 पेड़ और नए लगेंगे। और उसके लिए एक सिक्योरिटी भी जमा करवा दी जाती है कि हम अगले 2-3 साल में ये पेड़ आपको नए लगा के देंगे। और अगर इनकेस नहीं लग पाते हैं तो फिर वो जो पैसा है वो जमा रहता है, जिसको कि वन विभाग फ्यूचर में यूज़ करता है, जैसे ही जगह मिले एक कुछ पेड़ लगाने के लिए।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।